स्टूडेंट्स, बैठो अपनी अपनी जगह पे। कल वाला क्वेश्चन हुए थे सभी के? सभी 6 के 6 हो गए? कल वाले हो गए थे क्वेश्चन सभी के? 6 के 6 सारे हो गए? हो गए? नहीं हुए? 4 हो गए थे। ये बना दिया था मैंने, इसका प्रिंट में हाँ, निकाल नहीं दिया मैंने था। बना रखा है। कौन सा वाला डिफिकल्ट लगा है वो एक प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे आज थोड़ी कमांड्स देखेंगे अब। हो गया था सभी का? कौन सा वाला नहीं आया? ये वाला नहीं हो रहा है? ठीक है, इसको बस अब वो करो, डिफाइन करो अच्छे से। कार वाला हो गया सबका? एक्सरसाइज जो कार का था एक डिजाइन, इसमें एक्सरसाइज नंबर 3 हो गया था?
सेटल डाउन हो गए सभी? शुरू करें आज हम मिरर कमांड और इलोंगेटेड सिलेंडर कमांड्स करेंगे, ठीक है। कल का एक क्वेश्चन करेंगे, उसी में मिरर कमांड यूज करके करेंगे अब आगे, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। स्क्रीन पे देखो, एक क्वेश्चन कर रहे हैं कल वाला ही, ट्यूटोरियल नंबर 2, वो सभी का हो गया होगा, ठीक है। किस किस ने मिरर कमांड से नहीं किया था? किस मिरर कमांड यूज की थी आपने? इसको मिरर कमांड से देखते हैं। मिरर कमांड से काफी इजी बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक, क्लास सभी एक बार स्क्रीन पे देखेंगे ऊपर यार अभी, उसके बाद मैं टाइम दूंगा आपको कुछ क्वेश्चंस करने का, ठीक है। मिरर कमांड को किस तरह यूज करना है और किस तरह से वो क्वेश्चन, फिगर आप सभी के पास होगी। एक्सरसाइज नंबर 2 कर रहे हैं हम, ठीक है। 100/120 है, तो पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल भी देखो दो तरह के रेक्टेंगल्स ले सकते हैं, एक तो नॉर्मल रेक्टेंगल लेते हैं, एक सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं। अब सेंटर रेक्टेंगल सीखते हैं क्या होता है। सेंटर रेक्टेंगल से जब भी हम काम करेंगे तो एक सिमेट्रिक फिगर बनती है। देखो मुझे बस एक सेंटर नोट करना है, मैं मान लेता हूँ ओरिजिन से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओरिजिन पे क्लिक करूंगा, मैं एक्सपैंड करूंगा तो एक रेक्टेंगल अपने आप बनता रहेगा। सिमेट्री में वो दोनों तरफ जाएगा सब जगह, ठीक है। मुझे इसकी लेंथ और विड्थ देनी है, तो ये जो ऊपर देखो स्केच टूल खुला है, इसमें हाइट का ऑप्शन आएगा। जैसे इसके अंदर 100/120 है, तो मैं सीधा हाइट में 100 पुट करूंगा और विड्थ में 120, तो अपने आप एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। ये जो चीज है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ये एक रेक्टेंगल बन चुका है 120/100 का, और ये फुल्ली डिफाइंड बना है। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर हमने पहले ही दे दिया था ओरिजिन पे, और इसकी लेंथ और विड्थ दे दी है, ठीक है। अब इसमें सर्कल बना के देखते हैं। बीच वाला जो सर्कल है वो इलोंगेटेड से बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई इलोंगेटेड सर्कल भूल गया, रेक्टेंगल के अंदर ही इलोंगेटेड सर्कल आता है, ठीक है। इलोंगेटेड सर्कल की डायमेंशन हमें दे रखी है 60 की लेंथ है। कहीं पर भी स्टार्ट करो, इसी के अंदर लेंथ को पुट कर दो 60, ठीक है। अब आप कहीं पर भी जाओगे 60, हॉरिजॉन्टल लो। अब ये रेडियस पूछ रहा है हमसे कितना है, रेडियस हमारा है 10, ठीक है। तो ये इलोंगेटेड सर्कल बन गया, पर अब ये फुल्ली डिफाइंड नहीं है, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफाइंड है, बट ये डिफाइंड नहीं है। इसको मैं उठा के कहीं भी घुमा सकता हूं, देखो ये डिफाइन है, ऊपर नीचे नहीं जा सकता, पर सर्कल ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो मुझे फुल्ली डिफाइन करने के लिए इसके सर्कल के सेंटर को भी एक डायमेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है। इस सेंटर से कॉन्स्ट्रेंट करते हैं इसकी वर्टिकल साइड को, एंड दिस इज 30। साथ की साथ अब देखो ये पूरा का पूरा फुल्ली डिफाइन हो गया, ठीक है। अब 4 सर्कल बनाने हैं हमने इसके अंदर, ठीक है। एक सर्कल बनाएंगे और फिर मिरर कमांड चेक करेंगे कैसे होती है। सर्कल के लिए वही सेंटर्ड सर्कल, पहला सर्कल कहीं पर भी ले लो, एक सर्कल बनाओ, इसका रेडियस हमें दे रखा है 10, ठीक है। अब इस सर्कल को पहले अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। सर्कल 20/20 के डिस्टेंस पे है, ठीक है। मैं मान रहा हूं कि ये काम तुम कर लोगे अपने आप। सेंटर से वर्टिकल डिस्टेंस तक का लेंथ 20 है, सेंटर से ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल का लेंथ भी 20 है, ठीक है। अब देखो मिरर कमांड कैसे यूज करिए। मिरर कमांड के लिए हमेशा कोई ना कोई एक सिमेट्रिक लाइन चाहिए होती है जिसके अलोंग वो उसको मिरर करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने सेंटर रेक्टेंगल लिया, क्योंकि अब ये तो जो वर्टिकल लाइन है बीच वाली, ठीक है, ये मेरी सिमेट्रिक लाइन का काम करेगी। मैं डायमेंशनिंग सारी क्लोज करता हूँ, या नीचे से आप डायमेंशनिंग क्लोज करते हो, डायमेंशनिंग हट गई। अब ये मेन फिगर हमारी ये वाली है, ठीक है। मिरर कमांड कहाँ मिलेगी आपको? ये टूल बार के अंदर, ये जो मिरर कमांड है, ठीक है। इसको खोलोगे, जो पहला वाला मिरर कमांड है, ठीक है। मिरर कमांड पे जब भी आप क्लिक करोगे तो ये पहले पूछेगा किसी एक एंटिटी, किस एंटिटी को मिरर करना है। हमें इस सर्कल को मिरर करना है, सर्कल पे क्लिक किया। अब किसके अलोंग मिरर करना है, ठीक है। मैं इस सर्कल को किसके अलोंग मिरर कर रहा हूं? जो वाई एक्सिस वाली लाइन है बीच वाली, तो मैं उस वाई एक्सिस पे जस्ट क्लिक करूंगा। अच्छा, एक मिरर कमांड क्लिक नहीं थी, मिरर कमांड क्लिक हुई, ये देखो अपने आप एक मिरर बन गया वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब मुझे 2 और नीचे बनाने हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मैं क्या करूंगा? मिरर कमांड पे क्लिक करूंगा। अब कंट्रोल दबा के इन दोनों सर्कल को एक साथ सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मिरर कमांड पे जाओ, अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग मिरर करना है। हॉरिजॉन्टल पे करोगे, दोनों नीचे मिरर हो गए, ठीक है। और ये दोनों जितने भी सर्कल आए अपने आप फुल्ली डिफाइंड आए, क्योंकि जिससे हमने मिरर किया था वो फुल्ली डिफाइंड था।
ठीक है, तो ये चारों सर्कल बन गए। अब बस एग्जिट कर लो इसको और पैड कर लो। ठीक है, तो वही क्वेश्चन देखो जल्दी बन जाएगा मिरर कमांड यूज करने पे। ठीक है, समझ आया मिरर कमांड का? एक कमांड और करेंगे, फिर एक और एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूं। अच्छा, इसको इन एक्सरसाइज में कोई डिफिकल्ट तो नहीं लगा? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप समझना पड़ेगा एक्सेस सिस्टम को, कहां से सिमेट्री लें। ठीक है, मैं एक और एक्सरसाइज शेयर कर रहा हूं आपके साथ, उसके अंदर कुछ और नई कमांड सीखेंगे। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 जो मैंने अभी पीडीएफ शेयर किया वो आप खुद करोगे। उससे पहले एक और कमांड है इलोंगेटेड सिलेंडर कमांड, वो मैं आपको सिखाता हूं इसी के अंदर। ठीक है, मान लो इस रेक्टेंगल के अंदर मेरे को एक इलोंगेटेड स्क्वायर बनाना है। देखो जो सबने देख लिया पीडीएफ नंबर 1, ट्यूटोरियल 1, जो ट्यूटोरियल 1 के अंदर जो ऊपर एक इमेज बनी है, एक ग्रूव बना हुआ है सर्कुलर सा। ठीक है, सर्कुलर ग्रूव बनाने वैसे मुश्किल पड़ेंगे थोड़ा सा, बहुत लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, ऑटोकैड में जाओगे, कैटिया के अंदर एक कमांड होती है इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल कमांड। ठीक है, मान लो इसके अंदर ग्रूव बनाना है तो पहले इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल कमांड कहां मिलेगी? इस वाले जो प्रोफाइल लाइन के नीचे ही इसको क्लिक करोगे तो ये देखो ये रहा सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल करके कमांड आएगी। ठीक है, साथ साथ ना नोट्स वाले पे लिखते जाओ सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल कमांड। कहां मिलेगी आपको? प्रोफाइल वाले के नीचे, जहां पर रेक्टेंगल वगैरह सब मिलते हैं तो वहीं पे सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल। क्या मैं इसी में दिखा सकता हूँ? ठीक है, मैं इस इलोंगेटेड होल को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो इलोंगेटेड होल सिलेंड्रिकल सा है, ये बनाने के लिए सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल में देखो इस पे क्लिक करोगे तो ये आपसे 3-4 चीजें पूछेगा। सबसे पहले सेंटर पॉइंट, किस सेंटर पॉइंट के अलोंग आप सेंटर में एक्सिस को मान के चलता हूं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा एक्सिस कहां सेंटर है। ठीक है, सेंटर एक्सिस से ये देखो ये होल का जो रेडियस है आपको दे रखा है, रेडियस इज इक्वल टू 70 फ्रॉम सेंटर पॉइंट से। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट से मैं यहाँ रेडियस होगा स्टार्टिंग में, इस पे 70 क्लिक करूंगा। सॉरी, यहां पर। ठीक है, तो एक 70 का रेडियस बन गया अपने आप। ठीक है, मुझे इसके अंदर रेक्टेंगल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि रेक्टेंगल का साइज 200 बाय 200 है। एक मिनट बस। ऐसा करते हैं, शुरू से ही बनाते हैं। देखो अब कमांड मैंने डिलीट कर दी, मुझे कमांड नहीं मिल रही। जब कमांड नहीं मिल रही क्या करेंगे हम? टूल्स पे जाएंगे, कस्टमाइज, टूल बार में रिस्टोर ऑल कंटेंट, ओके, रिस्टोर ऑल पोजीशंस, ओके। अब सारी कमांड्स अपनी अपनी जगह आ जाएंगी।
इस रेक्टेंगल के अंदर अब मैं सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल बनाऊंगा। सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल वाली कमांड वही मिलेगी मुझे, सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल। पहले मुझसे सेंटर पूछ रहा है, मैं ओरिजिन पे सेंटर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझसे रेडियस पूछ रहा है, यहाँ पे आर एक ऑप्शन आ रहा होगा स्टैट्स 2 में, रेडियस आप 70 डाल दो, इसका दे रखा है जो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब एक स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा, कहाँ से लेके कहाँ तक आपको वो ग्रूव बनाना है, ठीक है। पहला पॉइंट कहीं पर भी क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे कितने एंगल तक जाना है, तो उसके अंदर फिगर के अंदर अगर आप एंगल देखोगे तो कितना दे रखा है एंगल, 110 डिग्री, ठीक है। और जब मैं देखो इस तरफ जा रहा हूं तो यहाँ एस में माइनस में दिखा रहा है एंगल, क्योंकि मैं ऑपोजिट साइड में जा रहा हूं, तो मुझे -110 यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है ग्रूव का रेडियस कितना होगा, ग्रूव कितना रेडियस होगा, ग्रूव का रेडियस क्या दे रखा है फिगर के अंदर, कितना दे रखा है, देखो उस फिगर को, फिगर पड़ी जा रही है, कितना है उसका सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड का ग्रूव का रेडियस, कितना 20 डाया दे रखा है पूरा, तो हम 10 रेडियस लेके चलेंगे अब, ठीक है। तो देखो ये ग्रूव बन गया, पर ये ग्रूव अभी देखो इसको घुमा सकते हैं, ये अभी तक डिफाइंड नहीं है, ठीक है। मुझे इसको फुली डिफाइन करना है, क्यों, क्योंकि ये किसी भी एंगल पे घूम रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा। तो फुली डिफाइन करने के लिए मैं इसकी एक एक्सिस को हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री एंगल पे करूं, या वर्टिकल से कितने पे, 110 डिग्री टोटल है, तो 55 जा रहा है वाई एक्सिस के अलोंग। तो बस मुझे इसके अंदर एक कॉन्स्ट्रेंट डालना है, बस कॉन्स्ट्रेंट डाल के इसके और इसके बीच में एंगल, एक मिनट, ठीक, मैंने कॉन्स्टेंट्स ऑफ कर रखे थे, कॉन्स्टेंट अब ऑन हो गया। कॉन्स्टेंट पकड़ो, जो एक्सिस वाली लाइन है, वर्टिकल वाली लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 55 करके, तो देखो अब ये फुल्ली कॉन्स्टेंट ग्रीन हो गया, ठीक है। तो इलोंगेटेड होल स्केच में बनाना बहुत आसान है, वरना इस इलोंगेटेड होल को आप नहीं बना पाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसको बस पैड करके देखते हैं कैसा फिगर आएगी, पैड करोगे तो अपना वैसी फिगर आ जाएगी। इस तरह का एक इलोंगेटेड होल बन रहा है, समझ आया। ट्यूटोरियल बना नंबर 1 अपने आप प्रैक्टिस करो, इसके अंदर सर्कल भी बनेगा, इलोंगेटेड होल भी बनेगा, और नीचे रेक्टेंगुलर लीनियर होल भी बन रहा है। कोशिश करो 10 से 15 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को कर पाओ, ट्यूटोरियल नंबर 1। फिर इसके बाद 2-3 कमांड्स और सीखेंगे, एक मिरर कमांड पे क्वेश्चन करेंगे, इलोंगेटेड होल और बाइलेटरल लाइंस देखनी है अभी, बाई टेंजेंट लाइन, ठीक। आज वाला ट्यूटोरियल ही करेंगे सभी, कल वाला नहीं, कल वाले जो डिफिकल्ट होंगे बाद में देखेंगे, बीच में टाइम मिलता है प्रैक्टिस करते रहा करो उसको, ठीक है, क्योंकि वरना हम काफी पीछे रह जाएंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको मैकेनिकल इंजीनियर में थोड़ा बहुत डिजाइन समझ लोगे यार, अपने आप कोशिश करनी पड़ेगी खुद। तो ट्यूटोरियल नंबर 1 सभी करेंगे, 10 मिनट के अंदर एक स्केच बनाए उसका, जहां अटक रहे हो मुझे बुलाओ। ठीक है, तब तक मेन रेक्टेंगल में बीच वाला सर्कल और नीचे वाला तो होल बन जाएगा, इलोंगेटेड बनाते हैं, फिर नहीं हो रहा।
रेक्टेंगल तक तो सभी बना लेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल के बाद इलोंगेटेड होल देना है, इलोंगेटेड होल, सिलेंड्रिकल होल। सिलेंड्रिकल होल का मतलब अपना कुछ रेडियस होगा, उसका ग्रूव का कुछ रेडियस होगा और डेफिनेशन देनी है पूरी, ठीक है। इसमें यहाँ पे रेक्टेंगल होता है, यहीं पे क्लिक करोगे तो यहाँ सिलेंड्रिकल होल पे क्लिक किया। अब आपको सेंट्रल एक्सिस पे क्लिक करना है जहां से आपको रेडियस देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने ओरिजिन ले रखा है तो ओरिजिन पे मैंने क्लिक किया तो एक सेंट्रल एक्सिस से एक सर्कल बनना लग जाएगा, ठीक है। क्लिक मत करना कहीं पर भी अभी, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना रखना है। तो यहाँ पर इसका रेडियस देखो, यहाँ पर रेडियस डाल दो 70, क्योंकि उसमें दे रखा है 70 का इलोंगेटेड होल है, ठीक है। जैसे ही 70 लिखोगे एंटर मार देना, अब ये सेंटर डिफाइन हो गया 70 रेडियस। अब मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट देना है, इस रेडियस के ऊपर कहीं पर भी क्लिक कर दो, कहीं पर भी क्लिक करोगे ये बताएगा कितना लंबा देना है, कितना लंबा आपका इलोंगेशन होना चाहिए। उसके अंदर दे रखा है 110 डिग्री, ठीक है। 110 डिग्री में देखो, जब मैं इधर जा रहा हूं तो मेरे पास नेगेटिव में जा रहा है, यहाँ एस जो जा रहा है इसका, ठीक है। तो -110 पे क्लिक कर दूंगा मैं और एंटर मार दो। क्या हुआ इसमें, कुछ गलती हुई, देखते हैं एक मिनट। दोबारा से एक बार देखते हैं। इलोंगेटेड होल, सेंट्रल एक्सिस, रेडियस देंगे हम इसका 70, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पे भी देंगे, एंगल देंगे 110 डिग्री, ठीक है। 110 डिग्री तक पूरा आ गया अब ये, ठीक है। अब ये पूछा ग्रूव कितना चाहिए, ग्रूव हमें दे रखा है 20 का डाया है, तो हमें यहाँ पे रेडियस देना, देखो रेडियस 10 देंगे, तो ये एक इलोंगेटेड होल बन गया बीच में पूरा, ठीक है, स्केच के अंदर। पर अभी भी ये फुल्ली डिफाइन नहीं है, क्योंकि विड्थ हमने इसकी दे दी है, बट हमने इसको ये नहीं बताया कहाँ, ये कहीं भी घूम सकता है, देखो ऐसे करके पूरी उस सर्कल के अंदर। तो अभी हमें इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए उसने फिगर में आपको ये जो एंगल दे रखा है, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से 35 डिग्री दे रखा है आपको, चाहे वो ले लो या फिर इस लाइन को वर्टिकल के साथ 55 ले लो, बात तो एक ही है, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट पे जाएंगे, कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टल के साथ इस लाइन पे एंगल दे रखा है आपको, कॉन्स्ट्रेंट हॉरिजॉन्टल के साथ इस लाइन का एंगल है 35 डिग्री। क्लिक करोगे 35, एंटर, तो ये अब फुल्ली डिफाइन हो गया अब, ठीक है। इस इलोंगेटेड होल को बना के दिखाओ अपने आप, प्रैक्टिस करो इसको, ये बहुत जगह आएगा, कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स के अंदर ऐसे ग्रूव्स बनाने पड़ते हैं हमें। उसके बाद बीच में बस एक सर्कल है,
बन रहा है? हो गया, दिखाओ। हाँ हाँ 55 है। क्या ओवर डिफाइन कर दिया? डिलीट बटन कहाँ गया? किस चीज़ को डिफाइन किया तुमने यहाँ पे? कंट्रोल जेड मारो एक और बार, जब तक वहाँ पे नहीं आ और ठीक है बस। ठीक है, अभी देखो ये डिफाइन क्यों नहीं था, क्योंकि ये कहीं पे भी घूम सकता है। ठीक है, इसका एंगल ही डिफाइन नहीं कर रखा है, इसको शुरू में डिफाइन कर रहा था ना। या तो दोबारा से बनाओ, क्योंकि अब इसका या फिर कमेंट पे देखते हैं। नहीं, दोबारा से बना, क्योंकि इसका ये एंगल डिफाइन नहीं किया आपने, ये पूरा रोटेट नहीं कर रहा। नहीं, दोबारा से बनाओ इसको ना, डिलीट करके। हो गया, ठीक है। तुमने दिया ही नहीं इसमें कुछ वैल्यू, इसमें इनिशियली वैल्यू देनी है ना, डिलीट करो इसको पूरा। जब क्लिक करोगे सबसे पहले सेंटर दो, इसको सेंटर डिफाइन किया आपने, फिर इसमें मैंने रेडियस डिफाइन करना, रेडियस 70 डालो, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करो। पहले 70 डालो, एंटर मारो, रेडियस डिफाइन कर दिया। अब स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, एंगल यहाँ डालो 110 डिग्री माइनस डालो, पूरा डिलीट कर दो, माइनस 110 कर दो पूरा। एक मिनट, इसको डिलीट कर दो, माइनस 110। ठीक है, एंटर मारो। ठीक है, अब मैंने ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन कर दिया। अब मुझे ग्रूव कितना बनाना है, ग्रूव उसमें दे रखा है 20, तो 10 डालो इसमें रेडियस, एंटर। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा बन गया। ठीक है, अभी भी डिफाइन क्या नहीं है इसके अंदर कि ये कहीं पर भी ऐसे घूम सकता है। ठीक है, तो मुझे इसकी इस लाइन को डिफाइन करना है, या तो वर्टिकल के साथ कर दो या हॉरिजॉन्टल के साथ। पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 110 है, तो वर्टिकल के साथ 55 कर दो, या हॉरिजॉन्टल के साथ 35 कर दो। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रेंट पे क्लिक करेंगे, इस लाइन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसके फॉरवर्ड कॉन्स्ट्रेंट, इस लाइन को इसके साथ ये एंगल 35 डिग्री डाल दो इसमें, 35, एंटर। तो ये फुली डिफाइन हो गया। दोबारा से करो इसको। हो नहीं रहा या क्या नहीं हो रहा? फिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है? वो नीचे आपने वो डायग्नोस्टिक्स ऑफ तो नहीं कर रखे? क्योंकि ऐसे में 60 बच्चों को यही बताता रहूंगा, 3 घंटे इसी में निकल जाएंगे। विड्थ विड्थ का यहाँ पे देखो, ये रेडियस है ना, यहाँ पे 10 डालो, यहाँ लिखो 10, क्योंकि आपको ग्रूव कितना दे रखा है।
इसी में ट्यूटोरियल नंबर 2 जो है, ठीक है, बाई टेंजेंट लाइन कैसे, 2 सर्कल लेने पड़ेंगे हमें कहीं पर भी, ठीक है। मैं बेसिक दिखा रहा हूं, उसके बाद आप अपने आप करने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है, मुझे अगर इस सर्कल से इस सर्कल तक एक लाइन जोड़नी, जो कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करना है मैं ऐसा, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये लाइंस वाला जो है कमांड, लाइंस वाली कमांड के नीचे एरो, जिसके भी नीचे छोटा सा एरो बना होगा ना, ट्रायंगुलर एरो, इसका मतलब उसके अंदर और भी कमांड्स है, ठीक है। उस एरो पे क्लिक करोगे आप तो ये बहुत सारी कमांड्स खुल जाएंगी। इसमें थर्ड वाली कमांड के ऊपर आओगे तो लिखा है बाई टेंजेंट लाइन, ठीक है। बाई टेंजेंट लाइन मतलब 2 सर्कल्स के टेंजेंट लाइन बनानी है हमें, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, अब सीधा सर्कल को क्लिक करना है जहां पर हमें लाइन टेंजेंट चाहिए। हमें इस सर्कल से इस सर्कल तक टेंजेंट लाइन चाहिए, तो ये अपने आप एक टेंजेंट लाइन बना देगा, ठीक है। बाई टेंजेंट लाइन इसके लिए काम होगा। सिमिलरली फिर से बाई टेंजेंट लाइन पे डबल क्लिक, अगर देखो एक ही कमांड को बार बार यूज करना है तो डबल क्लिक करोगे तो वो कमांड ऑरेंज रहेगी। सिंगल बार यूज करना है तो एक बार क्लिक करो, डबल क्लिक करोगे फिर से इस सर्कल से लेके इस सर्कल तक लाइन, टेंजेंट लाइन अपने आप बन गई, ठीक है। एक तो कमांड ये थी बाई टेंजेंट लाइन। अब मुझे बीच के सर्कल को डिलीट करना है तो इसके लिए ट्रिम कमांड आती है, ठीक है, जैसे कि हमारी सॉलिडवर्क्स वगैरह में भी होती है। ट्रिम कमांड कहाँ मिलेगी, यहाँ पर जो फिलेट वाला था ये रेक्टेंगुलर, फिलेट के अंदर ये जो कैंची सी बनी है इसके अंदर एरो, एरो के रबड़ बनी होगी एक, ये रबड़ है ट्रिम कमांड, ठीक है। इस पर डबल क्लिक कर दो, ठीक है। ट्रिम कमांड से ये बीच वाला है हटा देंगे अपने आप, तो ये बाई टेंजेंट लाइन से बनेगी ये फिगर, ठीक है। सेकंड वाला ट्यूटोरियल समझ आया, 2 कमांड्स एक साथ यूज करेंगे, बाई टेंजेंट लाइन और ट्रिम कमांड। तो आपको जो सेकंड वाला ट्यूटोरियल अभी बनाना है उसके लिए पहले 2 कंसेंट्रिक सर्कल बनाओगे, ठीक है, 2 अलग अलग 4 कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे, 2 सर्कल्स पे बाई टेंजेंट लाइन बनाओ। ट्यूटोरियल नंबर 2 को करने की कोशिश करो चलो, और फुल्ली डिफाइंड फिगर। आज हमने 3 कमांड किए, आगे ट्यूटोरियल में हम इसी को रिवाइज करेंगे, इसी के अगले ट्यूटोरियल से। मिरर कमांड, बाई टेंजेंट लाइन, सिलिंड्रिकल जो इलोंगेटेड होल, और ट्रिम कमांड। डिलीट करके नया बना ले। कर रहे हैं, ठीक है, हर दिन हम 5 से 6 एक्सरसाइज में तुम्हें भेजा करूंगा, उनको करो, उसमें कहां अटक रहे हो फिर वो देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आएगा ये कैटिया कोर्स, वरना नहीं आएगा। क्या कर रहा है भाई? हाँ,
इसमें कोशिश करो अपने मतलब जब कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाओगे ना तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कौन सा पार्ट चेंज होता है। ठीक है, एग्जिट और इनसे दो। हाँ, कर एक्सट्रूड। हाँ, पैड करो। द सेलेक्टेड स्केच सेवरल ओपन प्रोफाइल। ओपन प्रोफाइल कहाँ हो गई इसमें? कुछ डॉट डूट तो नहीं लगा
रेक्टेंगल कैसे बनाया था? रेक्टेंगल से वैल्यू डाल के सारे डिलीट करना पड़ रहा है, दोबारा से बनाते हैं। रैंडमली बना के देखते हैं, इसमें वैल्यूज में डालेंगे। अब आ रहा है। पिछले में कुछ ना कुछ डॉट डॉट कहीं लगाया होगा, वरना तो सही चल रहा है। दोबारा से बना के देखो। कभी कभार कैसे होगा, लाई दिखाओ। ऐसे लाइंस को ऑन रखो। अभी तो यही एंगल नहीं फिक्स किया तुमने। इसमें वो कहाँ गया आपका स्केच टूल? क्योंकि ना स्केच टूल में एक चीज़ ऑफ रह गई है। टूल बार, रजिस्टर और कंटेंट, ओके, रजिस्टर पोजीशन, ओके। ये टूल नहीं जाना चाहिए स्केच टूल कभी भी हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। डिफाइन जानी है, एंगल भी डिफाइन नहीं है। दोबारा से ही बनाना पड़ेगा इसको। चलिए मैं दोबारा बनाऊंगी। मैं बनाता हूँ दोबारा फटाफट, ठीक है। तो ये स्केच टूल आ गया, इसको डिलीट नहीं करना है। स्क्रीन पे देखो, तुम अपने आप समझते रहोगे कैसे करना है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश किया करो ये प्रोफाइल वाली कोड को यूज, प्रोफाइल कोड यूज करो। पहले रफ सी में बना लो कि प्रोफाइल है कैसी, कहीं से भी शुरू करो, ठीक है। ब्लू का मतलब है स्ट्रेट लाइन। बोलना है सर, बोल। हाँ, उनसे बात करूँगा मैं। उसको रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसकी सेकेंड क्लास। ये प्रोफाइल कुछ ऐसी है ओवरऑल, ठीक है। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल देना पड़ेगा आपको, ठीक। अब इसको कॉन्स्टेंट देने शुरू करें। अब ये ओपन प्रोफाइल वाली प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आई, क्योंकि मैंने पूरा एक ही प्रोफाइल से बनाया है। आप अलग अलग रेक्टेंगल बना के जोड़ोगे, कहीं भी एक गैप आया, पॉइंट एक्स्ट्रा आया, वो पैड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो कर ही लोगे। अब तुम इसको डायमेंशन देनी शुरू कर दो हर जगह से बस, ठीक है। मैं सपोज करूँ डायमेंशन दे दोगे। अब फिलेट कैसे करना है, देखो फिलेट करने के भी दो तरीके हैं। इसी प्रोफाइल को मैं फिलेट करके दिखाता हूँ आपको। जो कर्व दे रहे हैं, आप चाहो तो इसको एक्सट्रूड दो तरीके से कर सकते हैं। पहला करते हैं जो हम स्केच में फिलेट करते हैं इसको, ठीक है। मान लेते हैं फिलेट कमांड ली, कॉर्नर सेलेक्ट किया कोई भी, रेडियस पूछ रहा है, रेडियस मैंने 10 दे दिया, ठीक है। 10 का रेडियस आया, ये फिलेट हो गया है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप पूरे के पूरे कॉर्नर्स को एक साथ सेलेक्ट कर लो। तो ये 6 कॉर्नर सेलेक्ट हो गए एक साथ, ठीक है। फिलेट पे जाओगे, 6 पॉइंट्स लग गए हैं, अगर ध्यान से देखोगे अपने स्क्रीन पे, ठीक है। अब रेडियस दे दो 10, तो सब जगह अपने आप उसने फिलेट कर दिया, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखो, देखो इसको एक्सट्रूड कर, पहले वाली दोबारा से करना पड़ेगा यार, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा तो फिलेट एक्सट्रूड होगा, या फिर क्या करो आप रेक्टेंगुलर पार्ट को ही एक्सट्रूड कर दो और एज को पार्ट डिजाइन में जाके भी फिलेट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके हैं आपके पास। फायदा ये रहेगा कि आप स्केच में ही फिलेट यूज करो, 2D के अंदर ही फिलेट कमांड दो एंड देन उसको पैड कमांड से उसको 3D में ले जाओ, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि इसके अंदर 2-3 कमांड एक साथ खुल रही है, तो वो कमांड चलेगी नहीं अभी। देखो एक बार फिर से बताता हूँ मैं बताना क्या चाह रहा था। मैं रेक्टेंगल से एक हिंट देता हूँ इसको आपको।
एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, ठीक है। दो तरह से मैं कर्व प्रोफाइल ले सकता हूँ, या तो मैं यहीं पर फिलेट दे दूं इसको, ठीक है, और इसको भी एक्सट्रूड कर सकते हैं हम पैड करके। ठीक, तो देखो ये प्रोफाइल कॉर्नर आ गए। या फिर क्या हो सकता है कि आपने रेक्टेंगल को एक्सट्रूड कर रखा है, जैसे ऊपर वाले रेक्टेंगल वाले पोर्शन है हमारे, ठीक है। रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करने के बाद में भी फिलेट कर सकते हैं, जो हमने कल फिलेट कमांड की थी एक। मान लो इस कॉर्नर को फिलेट देना है, कॉर्नर को सिलेक्ट किया, ठीक है। फिलेट कमांड कहाँ है, ये रही फिलेट कमांड। फिलेट कमांड पे गए, रेडियस 10 mm, ठीक है। आप चाह रहे हो कि एक और कॉर्नर, दोनों कॉर्नर को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, ओके, ये फिलेट हो गया। फिलेट हम 3D में जाकर भी दे सकते हैं, तो पार्ट डिजाइन की कमांड बन जाएगी। आप स्केचिंग में भी दे सकते हो, तो वो 2D की कमांड बन जाएगी। बेटर हमेशा ये रहेगा कि स्केच में ही फिलेट करो, तो आपको थोड़ा एक्सरसाइज होना शुरू हो जाएगा उसका। क्लियर है, ठीक है। और हमेशा प्रोफाइल को यूज करो, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में प्रोफाइल यूज करो और मिरर कमांड, जो थर्ड वाला ट्यूटोरियल है उसके अंदर प्रोफाइल, मिरर, फिलेट, ये सारी कमांड्स आएंगी आपकी। बनाओ, और कोई डाउट आता है तो बुलाओ मेरे को अपने पास। अनुराग अटेंडेंस अपनी कंप्लीट कर लो अभी अनुराग के।